हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि झनक अपनी सखी काकी को सब कुछ बता देती है ऋषि और उसके रिश्ते के बारे में, जहाँ पे वो सुनकर शौक हो जाती, बोलती झनक ये तेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है बेटा, इतना हम नहीं सह सकते, हमको ये सच बताना और सबके सामने। झनक बोलती नहीं काकी आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। तभी उसकी सखी काकी बोलती क्यों नहीं कर सकती हो, हम गांव वाले जाएंगे, तेरे ससुराल की ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे, तेरे हक के लिए लड़ेंगे, जो तेरे साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है बेटा, ऐसे नहीं चुप बैठ सकते। उसके बाद सखी काकी बोलती है ये सब क्या हो गया तेरे साथ, इतना गलत बेटा हमने कभी नहीं सोचा था। झनक बोलती है गलत तो अदिति दीदी के साथ हुआ है, वो उनसे शहरी बाबू से प्रेम करती थी और मेरे आने की वजह से उनका सालों का रिश्ता टूट जाएगा, ये मैं नहीं चाहती। हम और शहरी बाबू के बीच में कोनो रिश्ता नहीं है, हम लोग सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं, हम साथ में सोते हैं लेकिन हम अलग अलग बिस्तर पे सोते हैं। देख काकी तुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि शहरी बाबू मेरे लिए कुछ भी नहीं है और ना मैं उनके लिए हूँ, उनका प्यार वो शहरी मैडम अदिति दीदी है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तभी यहाँ पे उसकी सखी काकी बोलती और तेरा क्या, तू नहीं प्यार करती दामाद बाबू से। तभी झनक बोलती नहीं मैं नहीं करती और ये मैटर भी नहीं करता, क्योंकि काकी मुझे पहले दिन से पता है वो किसी और से प्यार करते हैं, मैं उनकी खुशियों की गला घोट के नहीं रह सकती हूँ। वो उनके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान से रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन लोग के साथ और भी गलत करूँ, मैं इससे ज़्यादा और भी गलत नहीं कर सकती। तभी सखी काकी बोलते अगर आज नूतन होती तो वो तेरे लिए ज़रूर लड़ने जाती। झनक बोलती बिल्कुल भी नहीं, अम्मा को भी मैंने रोक लिया था ये सब सच बता के, और आज तुम्हें बता रही हो क्योंकि सखी काकी तुम मेरी माँ जैसी हो और प्लीज़ ये बात तुम किसी को मत बताना, वक्त आने पर मैं खुद गांव वालों को ये सब सच बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को ये सच बताओ। ये सुनकर सखी काकी जो होती है वो एकदम गुस्सा होने लगती है, बोलती तू झनक ठीक नहीं कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति बोलते हैं कि ऋषि तुम पहले फाइनलाइज कर लो, तुम्हें इस लड़के के साथ कितना रहना है और नहीं रहना। ऋषि बोलता है मैं अदिति एक बात को 10 बार नहीं दोहराऊंगा। उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा एक काम कर, एक ही बार में कंफर्म कर, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही बात पे एक घंटे से ज़्यादा डिस्कस हो हम नहीं चाहते। ऋषि बोलता है क्या डिस्कस करना है अदिति, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हें इस बारे में पहले से पता होना चाहिए। मेरी उस लड़की की मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और मैं वो सब जिम्मेदारियाँ लेने से मना नहीं कर सकता हूँ, मुझे वो जिम्मेदारियाँ लेनी ही पड़ेंगी कुछ भी करके कैसे भी करके, और ये बात तुम जितना जल्दी समझ सको उतना अच्छा है। मुझे उसको पढ़ाना है, उस मेरी वजह से उसने अपनी माँ खो दी ना मिलने गए। तो वे नीलू बोलती कि ऋषि तो उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ, उसे छोड़ क्यों नहीं देता, तो गाँव वालों को जाके सच क्यों नहीं बता देता है कि तेरी और उसकी शादी झूठी शादी है। तभी अदिति बोलता है कि अरे ऋषि बोलता है कि क्या नीलू दीदी मैंने बताया नहीं होगा क्या गाँव वालों के, फिर मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत ट्राई किया, इनफैक्ट उसने भी किया, लेकिन गाँव वालों ने हमें कभी सुनने ही नहीं दिया। और हमने प्रॉमिस किया है कि हम शादी के बाद और उसके एग्ज़ाम्स जैसे होंगे वो अपने गाँव वालों को सच बता देगी। तो इसमें इशू क्या है, अदिति बोलती इशू है ऋषि, बहुत बड़ा इशू है, मतलब तुम और वो जब भी सामने होंगे पति पत्नी की तरह प्रिटेंड करोगे, और वॉट अबाउट मी, मैं चाहती हूँ हमारी शादी होने से पहले ये सब जितना ज़्यादा और जितना जल्दी क्लियर हो जाए उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा और नहीं सोच सकती। जेठू आप मुझे बताइए कि ये सब क्या सही है, मुझे बताइए आप। तभी जेठू बोलते हैं देखो बेटा हम समझते सब सही नहीं, पर तुम भी समझो सर्कमटेंसेस हालात ऐसे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। ऋषि बोलता है कि देखो अदिति तुम्हें समझना पड़ेगा, उसको पढ़ाई कराना पड़ेगा हमें, इससे ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं। तभी नीलू बोलती है कि वो लड़की की जिम्मेदार बनोगी, घर में लाओगी, तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है नीलू दीदी बात ये नहीं है कि वो घर में आएगी क्या करेगी, बात ये है मुझे वो ऋषि की लाइफ में नहीं चाहिए, हर रोज़ उसके बारे में बात कर करके मैं थक चुकी हूँ, मैं मेरी लाइफ पे कभी मूव ऑन करूँगी समझ ही नहीं आ रहा है, और ना ही मैं कुछ एकदम कंफ्यूज हो चुकी हूँ ऋषि, इनफैक्ट तुमसे मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी यहाँ पे सखी काकी बोलती है देख झनक तुझसे मैं वादा करती हूँ किसी को बताऊँगी, लेकिन मैं ये बात भी नहीं झेल पाऊँगी, तेरी नई नई शादी हो और ये सब हो गया, हम कभी नहीं सोचे थे। झनक बोलती है कि सखी काकी ज़बरदस्ती तो आप लोगों ने कराई थी ना शादी, तो भुगतना तो पड़ेगा ही मुझे, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती कर दूँ, और वैसे भी शहर में इसका कोई वैल्यू नहीं है, ज़बरदस्ती का शादी का 1% मोल नहीं होता है जब तक दोनों लोग राज़ी ना हो। इसमें शहरी बाबू राज़ी नहीं, मैं भी राज़ी नहीं, अदिति भी राज़ी नहीं, तो इसमें आप कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। गांव के जबरन करने से कानून नहीं बदला जा सकता, बेहतर होगा कि हम लोग ये सच अपना लें, और खुद जल्द से जल्द मैं ये सच सबको बता दूँगी ताकि किसी को भी एक्सेप्ट करने में देरी ना हो और सब लोग समझ जाएँ मेरी बात को। आप समझ रही हो ना सखी काकी जो मैं बोलूँ।
उसकी काकी बोलती, झनक क्या तू रह पाएगी शहरी बाबू से इतना दूर, हमने देखा है तुम लोगों को। झनक बोलती है मैं रह लूँगी काकी, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना परीक्षा दूँगी, मैंने डिसाइड किया है मैं गाँव में ही रहूँगी और यहीं रहूँगी, आप लोग के साथ रहूँगी, मुझे नहीं जाना शहर, मेरा दम घुटता है, शहर में क्या मिलता ही है, मेरी अम्मा को जो कुछ नहीं मिला मुझे कैसे मिलेगा। नहीं सुनकर सखी काकी कहती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सब समझती हूँ, मुझे पता है तुम्हें शहरी बाबू से कितना प्रेम करती हो, पर तुम्हारा अगर यही डिसीजन है तो कोई बात नहीं, चलो तुम परीक्षा की तैयारी करो, मैं जाती हूँ। झनक जैसे अपने सखी काकी की बात सुनती है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह मन ही मन बोलती है कि सखी काकी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला, जाने अनजाने में शहरी बाबू से मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगी, इतना करने लगी कि उनकी खुशियों के लिए मैं अपनी खुशियाँ भी नहीं सोच रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो सब लोग शहरी बाबू, पर मैं अब इससे ज़्यादा और नहीं कर सकती, नहीं तो आपकी अदिति दीदी की शादी नहीं हो पाएगी। तभी नीलू बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो लड़की इस घर में आएगी कि क्यों, और एनीवेज अदिति और ऋषि की शादी करनी है, शॉपिंग भी करना है, वो सब मैं करूँगी। तभी वहाँ पे काजू आ जाता है और उसको देख के नीलू एकदम खुश हो जाती है, बोलती चलो काजू अच्छा हो तुम आ गए। तभी काजू बोलता पता नहीं कब शादी होगी, जल्दी जल्दी शादी हो। तभी नीलू बोलती कोई तुम्हें कोई जल्दी करानी है शादी, बोलता है ऐसे कैसे नहीं करवानी है, शादी हो गया अदिति बोलेगी तब तो जाके हमारा स्ट्रेस कम होगा, वरना हमें कितना स्ट्रेस है, शादी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कितने दिन से डाली जा रही है, मुझे घूमने भी तो जाना है ना अदिति बोली। तभी सब लोग हंसने लगते हैं, छोटे से बच्चे की आवाज़ सुनकर मानो सभी लोगों का स्ट्रेस उतरने लगता है, सभी लोग अपने आप को काफ़ी रिलीफ फील कर रहे होते हैं। मनी तो बोलती है अच्छा काम करो तो जाकर रेस्ट करो। तभी यहाँ पे ऋषि के बाबा बोलते हैं ये लो अब इन लोगों का भी स्ट्रेस बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस आ रही है। नीलू बोलती है वही तो मैं बोल रही हूँ, इनकी शादी जल्द से जल्द करानी पड़ेगी। वैसे भी अदिति ऋषि तुम लोग की शादी की सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई थी, सारी रस्में हो गई, सिर्फ मेरी शादी बाकी है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती सिर्फ मेरी एक शर्त है कि वो लड़की यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। जेठू बोलते हैं देखो बेटा उसकी पढ़ाई कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी अदिति बोलती है जेठू मुझे उसकी पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी पता है वो कहीं नहीं पढ़ी, दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ी लिखी अच्छा काम करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो इस घर में आएगी तो मुझे प्रॉब्लम है, वो इस घर के सिवा कहीं भी रह सकती है, मुझे नहीं पसंद। तभी ये सुनकर पुतुल बोलती क्यों वो इस घर में नहीं आ सकती, वो इस घर में आके पढ़ेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको अदिति। अदिति बोलती क्यों पुतुल दीदी, मतलब मैं मेरे पति के सामने उसकी पहली वाली पत्नी से घूमती रहेगी, कैसी लड़की जिससे कभी शादी हुई थी, तो मैं आप चुपचाप सहती रहूँगी, मैं उस लड़की को देख के इनसिक्योरिटीज़ फील करने लगती हूँ और आप चाहती वो इस घर में मंडराती रही क्यों। पुतुल बोलती है जब भी तुम्हें पता है कि उसको ऋषि ने जो मांग में सिंदूर भरा वो झूठा था, वो सब उसने साफ कर दिया, वो ना एक दूसरे को पति पत्नी मानते, तो फिर तुम्हें डर क्यों सता रहा है। तभी अदिति बोलती डर सताए तभी मुझे वो ऊपर से नहीं चाहिए, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, आप लोग को सब सच पता है तो फिर ये क्यों कर रहे हो। जेठू बोलते हैं कि हाँ देखो बेटा मुझे नहीं पता कि वो इस घर में कितने दिन रहेगी, आएगी कि नहीं, मैं सिर्फ ये जानता हूँ जब तक हॉस्टल की व्यवस्था नहीं होगी वो हमारे ही घर में हमारे ही साथ टिकी रहेगी और तुम्हें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो ये सुनकर अदिति शौक हो जाती है कि जेठू इस तरह से पार्शियलिटी कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति झनक को बहुत ही से फीवर आया रहता है, उसकी सखी काकी जो होती है बार बार ठंडी पट्टी कर रही होती ताकि उसे राहत मिले। पराशर एकदम घबराया हुआ रहता है। पराशर बोलता है कि मुझे लगता है दामाद बाबू को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अभी बिटिया का परीक्षा ख़त्म नहीं हुआ कि तेज से इतना ज़्यादा फीवर आने लगा, या तो मुझे सबको बताना पड़ेगा कि इसको क्या हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा नहीं रुक सकता। जब इसकी सखी काकी बोलती है कि ये क्या बोल रहे हो पराशर, थोड़े दिन रुक तो जाओ। पराशर बोलता बिल्कुल भी नहीं, नूतन के साथ हुआ ऐसे, वो बुखार में तड़पती रहती गई, गांव में एक भी डॉक्टर ना मिला, उसको हमने खो दिया, अब हम अपनी बिटिया को नहीं खोना चाहते, बेहतर यही होगा कि हम उसको बुला लें, हम शहरी बाबू को कॉल कर लें, दामाद जी को बता दें। ये सुनकर सखी काकी बोलती पर पराशर जी तू बुलाएगा तो वो लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में, तो वो तो सोच। जब झनक ज्योति मना कर देती कहती नहीं बाबा ऑलरेडी उनकी काम की बहुत सारी छुट्टी हो गई है और उनको काम से निकाल दिया जाएगा और छुट्टी लेंगे, सरकारी अफसर है, हमारी वजह से एक बार हमारा एक्सीडेंट, अम्मा का डेथ हो गया, फिर मेरा एक्सीडेंट, फिर मेरा परीक्षा, अब वो थक गए हैं ये सब करके, उनको मत बताओ। तभी पराशर बोलता है एक काम करो इसका फ़ोन लेके आओ, हम चेक करके बोलते हैं। झनक मना करती रहती है, यहाँ पे सखी काकी को भी सच्चाई पता रहती तो वो भी मना कर रही होती है, लेकिन पराशर किसी की बात नहीं सुनता। जैसे ही वो फ़ोन देखता है तो बोलता है ये लो दामाद बाबू का 7-8 मिस कॉल आ गया, तुमने सुबह से कॉल क्यों नहीं उठाया। झनक बोलती है बीमार पड़ी हूँ, मैं कैसे उठाऊँगी बाबूजी, और रहने दो उनका फ़ोन आया है तो क्या, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मैं इतनी भारी लग रही हूँ तो मुझे भेज दीजिए, फिर मैं कभी नहीं आऊँगी, एक बार वहाँ चली गई तो वो लोग आने नहीं देंगे कभी। तभी यहाँ पे गंगा को शक होने लगता है कि झनक ऐसा क्यों बोल रही है। पराशर बोलते बिटिया मेरा वो कहने का मतलब नहीं, तेरा घर है
तो मेरी जान है, तो कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, उनको इन्फॉर्म कर दूँगा तो सही रहेगा, कहीं उनको बाद में ये ना लगे उनकी बहू इस हालत में थी, उन्हें बताया नहीं। झनक बोलती बिल्कुल भी नहीं लगेगा बाबूजी, जब भी मैं आती हूँ बीमार हो जाती हूँ, बार बार वहाँ भेज देती हूँ। वो लोग क्या सोचते रहेंगे हमारे बारे में कि आप इलाज नहीं करा सकते, हम गाँव वाले ऐसे इसलिए करते हैं। मुझे नहीं करना, एक बार अगर मैं ठीक हो जाऊँगी ना बाबूजी, मैं खुद से चली जाऊँगी, पर अभी मुझे नहीं जाना। पर ऐसे बोलता है, पर बिटिया बात जाने की नहीं है, बात अच्छी फैसिलिटीज़ की है। यहाँ गांव में कुछ अस्पताल नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, हम क्या करेंगे, तुमको लेके कहाँ जाएंगे। तभी यहाँ पे कंका बोलती है, अरे रे ये लड़की का पागलपन तो देखो, अगर अपने ससुराल ले जाएगी तो उसको बोलो कॉल करके बुला ले, आखिर यहाँ पे कौन ध्यान रखेगा इसका, इसकी माँ भी तो नहीं है। तभी परासर को गुस्सा आ जाता है। परासर बोलता है, कंका तुम अपना मुँह बंद रखो, ठीक है। यहाँ पे उसके ध्यान रखने के लिए उसके बाबूजी यानी परासर अभी जिंदा है और कर सकते हैं। मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ, बोलता हूँ दमाजी को। तभी यहाँ पे सखी ज्योति डांट देती है परासर को कि परासर जब झनक बोल रही है मत करो तो मतलब मत करो, हो सकता है शहरी बाबू कोनो काम में बिजी हो जो उसको पता हो, इसीलिए मना करे। कंका बोलती पता नहीं कोई इतना काम में क्या बिजी हो सकता है जो वो कर रहा हो, आखिर अपनी बीवी से बड़ा कोई काम होता है। और ऐसे भी नूतन तो चली गई है और ये ठहरी मेहमान, और मेहमान कितने ही दिन ठहरेंगे, इसका थोड़ी कोई अपना लगा सगा है जो हमें करना है। परासर डांटता है, बोलता है कंका तुम अपना काली जबान क्यों नहीं बंद रखती हो, झनक मेरी बिटिया ही है, उसका इस दुनिया में उसका बाबूजी जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ उसके आगे पीछे भी किसी को आने नहीं दूंगा। नूतन चली गई तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, मुझे नहीं, और प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। सखी को भी गुस्सा आता है कंका के इस बिहेवियर से। तभी यहाँ पे परासर बोलता है, सखी कुछ भी करो जल्दी जल्दी इसको ठीक करना है हमें झनक बिटिया को। सखी आके बोलती तुम चिंता मत करो, मैं ठीक कर दूँगी परासर, एक बार ठीक हो जाए सब कुछ तो हम बता देंगे सबको कि क्या है क्या नहीं है। तभी झनक बोलती है, और बाबूजी आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊँगी, बुखार ही तो है। कंका को शक होने लगता है झनक के इस बिहेवियर पे फिर से। झनक सोच रही होती है कि बस मैं और नहीं बता सकती, अगर शहरी बाबू को सब सच पता चला तो वो दौड़ के चले आएंगे और फिर अदिति दीदी और उनकी शादी में रुकावट आ जाएगी, जिसकी वजह से अदिति दीदी और नफरत करने लगेंगे और वो फिर से शादी करने का प्लान नहीं बनाएंगी। परासर बोलता है कि बिटिया मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ना तुम कॉल करने दे रही हो ना अब तुम बताने दे रही हो, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, ऐसा ना हो कि हम तुम्हें भी खो दें, तुम समझो इस बात को। तभी झनक बोलती बाबूजी आप चिंता करना बंद कीजिए, ठीक है, हमने दवाई खाई है, हमारा बुखार है उतर जाएगा। तभी वीर मंगल दामू कहते इसकी बात मत सुनो, ये बार बार ऐसे कहते कहते ठीक हो जाएगी और अपने पति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे शादी हुई है, कोनो जिम्मेदारी है कि नहीं उनकी। ये सुनकर झनक डांट देती, सबको बोलती बस करिए, आप लोग कितना परेशान करेंगे, जब मैंने एक बार कह दिया मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आप लोग को तो क्यों प्रॉब्लम हो रही हो, क्यों भारी लग रही हो मैं आप लोगों को, मैं अपने घर पे ठहरी हूँ ना, चले जाओ आप लोग यहाँ से। सखी काके जो के झनक का साथ देते हुए बोल देती हैं कि बस अब उसको परेशान कोई नहीं करेगा, आप लोग यहाँ से चले जाइए। परासर बोलता है कि सखी प्लीज़ तुम इसका ध्यान रखो, बिटिया तुम गुस्सा मत करो, हम सब जा रहे हैं बाहर, तुम बस आराम से रेस्ट करो। ये कह के वो चला जाता है सभी लोग। सखी वहाँ पे बैठी रहती है झनक के साथ और वो बोलती है झनक तू कितना झूठ बोलेगी बेटा, एक बार बुला लेते हैं तो ठीक हो जाएगी। झनक मना कर देती है, बोलती नहीं ऐसा नहीं कर सकते सखी काकी, शहरी बाबू और दीदी की आज शादी होने वाली है, अगर मैंने ऐसा कर दिया उनकी शादी टूट जाएगी। ये बात आप किसी को मत बताइएगा और मेरे बारे में भी मत बताइए, मैं चाहती हूँ वो लोग खुश रहें। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे परासर बार बार ऋषि को कॉल लगाता है और ऋषि यहाँ पे दूल्हा बन के तैयार होता है, जहाँ पे उसकी दाई जो होती है वो बोल देती है कि बड़े अस्पताल में लेके जाओ वरना जान नहीं बचेगी। देखते हैं कि क्या ऋषि आएगा अपनी शादी तोड़ के फिर से झनक से मिलने या नहीं। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।